1993 की सीआईए रिपोर्ट ने पाकिस्तान भारत युद्ध पर क्या भविष्यवाणी की थी, आइए पूरी जानकारी देखते हैं। अप्रैल 2025 में कश्मीर के बाईशरण पहलगांव में एक आतंकी हमले ने 26 निर्दोष पर्यटकों की जान ले ली। द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, जिसे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए तैयबा का समर्थन प्राप्त है। भारत ने कड़ा कूटनीतिक और आर्थिक जवाब दिया। तनाव बढ़ रहा है, लेकिन अगर युद्ध छिड़ जाता है या छिड़ गया तो क्या होगा? आज हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जिसे अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए ने 1993 में बताया था और जिसने बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी की थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो नतीजे कैसे होंगे। आइए इस रिपोर्ट को गहराई से समझते हैं। सेक्शन 1, 1993 की सीआईए रिपोर्ट की पृष्ठभूमि। 1993 का एक ऐसा समय जब शीत युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बना हुआ था। इस माहौल में अमेरिका की सीआईए, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ने एक गुप्त रिपोर्ट तैयार की। वह रिपोर्ट थी इंडिया पाकिस्तान प्रोस्पेक्टस फॉर वॉर इन द 1990s। यह रिपोर्ट 2000 के दशक में डिक्लासिफाई गोपनीय से हटाई गई और आज हम इसी के बारे में बातचीत करेंगे और अमेरिका ने तब क्या सोचा था, इस पे भी बातचीत करेंगे। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु थे: भारत को पाकिस्तान से युद्ध शुरू करने में कोई रणनीतिक रुचि नहीं है। पाकिस्तान ने पिछली लड़ाइयां हारी हैं, सब हारी हैं और उसके नेता मानते हैं कि एक और युद्ध पाकिस्तान सेना या यहां तक कि देश के अस्तित्व को भी खत्म कर सकता है। सीआईए का निष्कर्ष था कि पाकिस्तान युद्ध को एक अस्तित्व संकट, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की तरह देखता है। वहीं भारत अपनी ताकत के बावजूद शांति चाहता है, जब तक कि उसे उकसाया न जाए। ये भारत का कोई रिपोर्ट नहीं कह रहा, ये सीआईए का रिपोर्ट कह रहा है। सेक्शन 2, रणनीतिक संतुलन। रिपोर्ट ने दोनों देशों की सैन्य ताकत का भी गहन विश्लेषण किया। भारत एक बड़ा देश है, मजबूत और लगातार मॉडर्नाइजेशन होती सेना इसकी ताकत है। संयम और रणनीतिक धैर्य की नीति यहां अपनाई जाती है, यह सीआईए कह रहे हैं। पाकिस्तान वहीं तुलनात्मक रूप से छोटी और कमजोर सैन्य क्षमता है और आतंकवादी समूहों और परमाणु हथियारों पर निर्भर है और उसी पर उछलता है। रिपोर्ट का महत्वपूर्ण वाक्य है: भारत की सैन्य क्षमताओं में तेजी और सुधार पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है और एक बुरी स्थिति में इस्लामाबाद खुलकर परमाणु हथियार तैनात करने पर विचार कर सकता है। वहीं भारत इन परमाणु हथियारों को जमा करने से पहले ही उसे नस्तनाबूद कर सकता है, पाकिस्तान को खत्म कर सकता है। पाकिस्तान के लिए युद्ध का मतलब है सर्वनाश, इसलिए वह अपनी परमाणु ताकत को जीवन बीमा, इंश्योरेंस की तरह यूटिलाइज करता है और देखता है और पूरे विश्व को डराते रहता है, खुद भी डरा है। सेक्शन 3, परमाणु खतरा और दुनिया का सबसे बड़ा डर। लेकिन असली खतरा क्या है? सीआईए का कहना था कि युद्ध का खतरा जानबूझकर नहीं बल्कि गलती या मिसकन्फ्यूजन, गलत आकलन से सबसे ज्यादा है और पाकिस्तान की गलती से सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो टेररिस्ट अटैक कराने में सबसे अव्वल नाम का देश है। रिपोर्ट का वाक्य: दोनों देशों की सेनाएं ऐसी स्थिति में पहुंच सकती हैं जहां एक छोटी सी घटना परमाणु युद्ध में बदल सकता है और सबसे घातक पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान पर परमाणु हमला करके भारत पाकिस्तान का वजूद मिटा सकता है। स्थिति की संभावित विकास: पहला, पाकिस्तान समर्थित आतंक हमला भारत में होता है, जो हुआ। दूसरा, भारत की सीमित सैन्य जवाबी हमला
जो पाकिस्तान के लिए घातक भी हो सकता है। तीसरा, पाकिस्तान की कड़ी प्रतिक्रिया भी आ सकती है भारत के पास। चौथा, गलतफहमी में और मिसकंफ्यूजन में जो वॉर है और एस्केलेट हो सकती है और बढ़ सकती है। पांचवा, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल, और इसके बाद परमाणु हथियार का इस्तेमाल भारत कर सकता है। यानी शुरू में एक सीमित झड़प भी कुछ घंटों में परमाणु युद्ध का रूप ले सकती है। ये भी इस रिपोर्ट में लिखा गया है। सेक्शन 4, आर्थिक संकट और कूटनीतिक दबाव। युद्ध क्यों नहीं हुआ? जब इतनी घटनाएं हुई, आज तक युद्ध क्यों नहीं हुआ? इस रिपोर्ट में लिखा है। उत्तर है आर्थिक कीमत। रिपोर्ट का निष्कर्ष है, दोनों देश मानते हैं कि एक और युद्ध की आर्थिक लागत असहनीय होगी, खासकर पाकिस्तान के लिए। बढ़ता कर्ज, हमेशा कर्ज भिख मांगते हैं लोग। दूसरा, आईएमएफ के बेलआउट पर निर्भरता, जहां देखो आईएमएफ पहुंच जाते हैं, 2 कौड़ी दे दो बाबा, मेरे हाथ में 2 कौड़ी दे दो। तीसरा, विदेशी निवेश का पलायन, पाकिस्तान में तो है ही नहीं। रिपोर्ट पाकिस्तान की आर्थिक समस्याएं उसके सैन्य बजट को लंबे समय तक बनाए रखने में कायम ही नहीं है। पाकिस्तान का सैन्य बजट पाकिस्तान को इजाजत ही नहीं देता कि वो लंबे समय तक वॉर कर सके। वहां भूखमरी की हालात तो अभी ही है। 2025 में ये स्थिति और बदतर कर सकती है पाकिस्तान की हालत। वहां लोग मर सकते हैं भूख से, प्यास से। क्यों? भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर दिया। प्यास से मरेंगे, भूख से मरेंगे। और इस रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान का दिवालियापन के करीब पहुंच सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो सकता है। मुद्रास्फीति रिकॉर्ड स्तर पर गिर सकता है। और आज ही देखो, पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट है ना, वो क्रैश कर गया। वहां उसके पेज पर एरर आ रहा था, बहुत भयंकर क्रैश किया है। आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के समझौते, गिरती पाकिस्तानी रुपया, आर्थिक विरोध प्रदर्शन, ये सारे होंगे पाकिस्तान के अंदर अगर ये युद्ध में जाता है। सेक्शन 5, कश्मीर युद्ध का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट। सबसे खतरनाक मुद्दा कौन सा है? जवाब है कश्मीर। रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि कश्मीर का स्वामित्व दोनों देशों की राष्ट्रीय पहचान के लिए मूलभूत प्रश्न चिन्ह है। भारत के 3.5 लाख से ज्यादा सैनिक कश्मीर में तैनात है। पाकिस्तान इस क्षेत्र में आतंकियों को समर्थन देता रहा है। रिपोर्ट कहती है, भारतीय सेना कश्मीर के अलगाव या पाक अधिग्रहण को रोक सकती है, लेकिन उग्रवाद को समाप्त कर पाना कठिन है, क्योंकि वो छुपे होते हैं। उनको छुपाया जाता, वहां के लोग समर्थित कर रहे हैं कहीं ना कहीं, इसलिए थोड़ा कठिन हो जाता है। और बाकी आने वाले समय में देखिए, हो सकता है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान जिस पे कब्जा कर रखा है, जिस कश्मीर के पार्ट को, वो भारत में वापस से विलय हो जाएगा, बहुत जल्द होगा। कश्मीर में सेना की गश्त जो है वो बहुत ज्यादा हो रखी है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और सेक्शन 6 की तरफ चलते हैं। पहलगांव हमला और भारत की सख्त कार्रवाई। अप्रैल 2025 में पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत ने ऐतिहासिक कदम उठाए। भारत के 5 बड़े फैसले। पहला है, उच्चायोग की स्टाफ की संख्या आधी कर दी गई। दूसरा है, सार्क वीजा छूट को निलंबित कर दिया गया। तीसरा है, सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया। चौथा है, अटारी बाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया। पांचवा है, पाकिस्तानी रक्षा सलाहकारों को निष्कासित कर दिया गया। ये कदम सीधे पाकिस्तान पर दबाव बनाते हैं रणनीतिक तौर से, जिसमें सैन्य टकराव के बिना आर्थिक और रणनीतिक घुटन पैदा की जाती है और कूटनीतिक भी घुटन पैदा की जाती है। सेक्शन 7, भविष्य के संभावित परिदृश्य। तो होगा आगे क्या, या आगे क्या हो सकता है? संभावना, शांति बनी रहती है, दबाव के बावजूद युद्ध नहीं होता, दोनों देश आंतरिक और बाहरी दबाव के बातचीत का रास्ता अपनाते हैं। दूसरा है, सीमित युद्ध करके भारत सीमित जवाबी कार्रवाई करेगा। दूसरा, पाकिस्तान पलटवार भी करेगा।
और कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है वो भारत वापस ले लेगा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से युद्ध रुक जाएगा। तीसरा है व्यापक युद्ध हो और परमाणु खतरा भी हो। आतंकवादी हमला के बाद भारतीय सैन्य प्रतिक्रिया इतनी ज्यादा हो जाए या मिस कन्फ्यूजन से परमाणु हथियार का इस्तेमाल भी हो जाए और पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए। ये भी हो सकता है, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। 1993 की CIA रिपोर्ट सिर्फ विश्लेषण नहीं थी, वह एक चेतावनी थी। हम 3 दशक बाद उस मोड़ पे खड़े हैं जहां शायद और भी ज्यादा खतरनाक परिस्थितियां हो सकती है। क्या दक्षिण एशिया की इस चेतावनी को गंभीरता से लिया जा सकता है या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा, इस बार और भीषण नतीजे के साथ? अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बतलाएं। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? जरूर बातचीत करें इस पर। और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।